नई प्रदेश के लिए बहुत सारे नौजवान आए हैं जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं। तो आज मैं आपकी वो गलत फहमियाँ जो बपतिस्मे के मतलब हैं वो दूर करने जा रहा हूँ। जो गलत फहमियाँ ज़हनों में बैठ जाती हैं और वो कलाम जो है वो दूर कर देता है। तो जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा करें ताकि मुझे पता चले। शाबाश शाबाश। तो मेरे चीजों बपतिस्मा जो है इसके लुगी मैंने जो है डुबोना, रंगना और गोता देना। इसके लुगी मैंने है डुबोना, रंगना और गोता देना। अदरवाइज इसका कोई दूसरा मायना नहीं है। अगर हम कहेंगे और कोई इसका मतलब निकालें, इसका और कोई मतलब है ही नहीं। तो इरशाद आज़म जो 32-28 बाब 19 आयत में है कि तुम उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा देना। उनको कैसे बपतिस्मा देना? बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से क्या देना? बपतिस्मा देना। तो ईमान लाने वालों के दरमियान जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले, जो ईमान लाए बपतिस्मा ले, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाए। जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाए। तो कई लोगों का सवाल होता है कि डाकू ने कौन सा बपतिस्मा लिया? उनके ज़हन में ये गलतफहमी बैठ जाती है कि डाकू ने कौन सा बपतिस्मा लिया। तो देखिए, डाकू के पास वक्त नहीं है। डाकू के पास क्या है? वक्त नहीं है। वो मरने के करीब है। तो आप में से कोई मरने के करीब नहीं है। खुदा ने आपको वक्त दिया है कि आप तौबा कर सकते हैं, अपने गुनाहों का क्या कर सकते हैं? इकरार कर सकते हैं। तो फिर जो है आप बपतिस्मा ले सकते हैं। तो बच्चा जो है वो अपने गुनाहों का इकरार नहीं कर सकता। ये जो दूसरी गलतफहमी बैठी हुई है ज़हन में कि बच्चा का बपतिस्मा हो गया है, तो प्यारे चीजों बच्चा जो है अपने गुनाहों का इकरार नहीं कर सकता। अगर वो गुनाहों का इकरार नहीं कर सकता तो वो बपतिस्मा भी नहीं ले सकता। खुदा कलाम में लिखा है जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। क्योंकि
बच्चा ईमान ला नहीं सकता, बोल नहीं सकता, इकरार करना होता है जुबान से, इसलिए बच्चे का बपतिस्मा जो है अकॉर्डिंग टू बाइबल जो है वो नहीं है। अगर किसी ने किसी मिशन ने बना लिया है तो वो उनका अपना बनाया हुआ है, बाइबल का बनाया हुआ बच्चे का बपतिस्मा नहीं है, क्योंकि बच्चा ईमान नहीं ला सकता, बच्चा इकरार नहीं कर सकता, इसलिए वो क्या है बपतिस्मा ले नहीं सकता। उसको हम मसीह घराने में लाने के लिए उसे मखसूस कर देते हैं, मसीह घराने में लाने के लिए उसे क्या करते हैं, मखसूस करते हैं कि ये बच्चा जो है अब से मसीह का क्या है शिगिर्द है और ये मसीह घराने में पैदा हुआ है। तो मेरे शिष्यों, जो मार्क की किताब है उसका 8वें बाब में हमने हबशी ख्वाजा का जिक्र पढ़ते हैं, फिलिप्पस का जिक्र पढ़ते हैं कि जो ये हबशी ख्वाजा है ये सहीफा पढ़ रहा है यशायाह का कि वो मारा गया, वो कूटा गया, वो सताया गया, वो हमारी खातिर घायल किया गया। फिलिप्पस ने कहा कि जो तू पढ़ता है इस पर तुझे कुछ पता भी है? तो ख्वाजा ने कहा जब तक मुझे कोई समझाए ना मुझे पता नहीं चल सकता। तो मैं खुदा का खादम पास्टर यूं बरकत गिल आपको समझा रहा हूं। हबशी ख्वाजा ने जब फिलिप्पस से तालीम पाई, फिलिप्पस ने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, जब तक खुदा यीशु को कोई कबूल ना करे, वो निजात को नहीं देख सकता, वो निजात नहीं पा सकता। तो ख्वाजा ने कहा देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा देने से कौन सी चीज रोकती है? तो अजीज बहन भाइयों, बपतिस्मा लेने के लिए आपने देर नहीं करनी। ये वज़ीर ख़ारजा है, ये वजीर है और कह रहा है कि पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा देने से कौन सी चीज रोक सकती है? और कलाम में लिखा है कि हबशी ख्वाजा और फिलिप्पस पानी में गए, पानी में गए और हबशी ख्वाजा ने फिलिप्पस से क्या लिया? बपतिस्मा लिया। हमें देर नहीं करनी चाहिए। हम बहाने ढूंढते हैं, हम क्या करते हैं? बहाने बनाते हैं, बहाने ढूंढते हैं कि मैं कल तौबा करूंगी, अगले दिन बपतिस्मा लूंगा और आगे का आगे डालते जाते हैं। पहला पत्रस 3:21 में लिखा है और उसी पानी का मुशाबा यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है, और उसी पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से अब तुम्हें बचाता है, जिससे हम जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद नहीं बल्कि खालिस नियत से खुदा का तालब होना मुराद है। खालिस नियत से, जिससे मुराद क्या है? खालिस नियत से खुदा
नीयत नहीं खालिस करते। मैं तंबाकू नोशी छोड़ूं, मैं बुत परस्ती छोड़ूं, मैं ज़नाकारी छोड़ूं, खालिस नीयत नहीं बनाते। इसलिए बपतिस्मा डिले करते हैं। तो खुदा का कलाम कहता है कि हमें नजासत को दूर करना है, गंदगी को दूर करना है और खालिस नियत के साथ जो है बपतिस्मा लेना है। कल की बाबत को बांट ना कर। कई कहते हैं मैंने अगले साल बपतिस्मा लेना है, कल लेना है, और फिर उनका जिंदगी में जो कल है वो नहीं आता। तो मेरे शिशु, हमने जो है अपनी पसंदीदा चीजें जो है उनको छोड़ना है। पसंदीदा चीजें कौन सी हैं? ये मैं रात को ड्रामा देखता हूं, मैं जी क्या करता हूं, गाली देता हूं, मैं शराब पीता हूं, मैं फजूल बातों में वक्त गुजारता हूं। तो पसंदीदा बातें छोड़नी है। यही पतरस कहता है कि नजासत को दूर करना है। ऐसे बहाने ना लगाते रहे कि ये हो गया कि वो हो गया, ये हो गया वो हो गया। इसी तरह हम खुदा के मकबूले नजर नहीं बन सकते। रोमियो की किताब 8:13 में लिखा है, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे। जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे। और अगर रूह और बदन के कामों को नेस्त नबूद करोगे तो जीते रहोगे। आमीन, हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, अगर रूह और बदन के कामों को नेस्त नबूद करोगे तो जीते रहोगे। जिस्म के काम तो जारी हैं, हरामकारी, शराब नोशी, लौनेबाजी और तरह तरह की। रूह के फल हमारी जिंदगी में होने चाहिए। फिर हम खुदा की बादशाह के वारिस होंगे। और मेरे शिशु, कलाम में मिसाल 16 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है कि ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को अच्छी मालूम होती हैं। ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को अच्छी लगती हैं, लेकिन उन राहों में मौत की राहें हैं। ये राहें तुझे चलेंगे तो मौत की राहें, जिनको आप अच्छी राहें समझते हैं। तो कलाम में लिखा है, आज ही तौबा करो, आज ही निजात पाओ। आज ही तौबा करो, आज ही निजात पाओ। और खुदा में यीशु में शामिल हो जाएं, उसमें शामिल होंगे तो हमेशा की जिंदगी का ताज पाएंगे। रोमियो 8:12 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम मर जाते हैं, और जब ऊपर आते हैं तो जिंदा किए जाते हैं। और पौलुस रसूल कहता है कि क्या हम नहीं जानते कि जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। खुदा यीशु मार गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और उसके आने पर उसके लोग भी मुर्दों में से जी उठेंगे। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, आप खुदा यीशु में क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं। ते जीना नहीं लिया,
वो खुदावंद यीशु में शामिल नहीं। अगर वो उसमें शामिल नहीं तो मेरे शिशो एक आयत पढ़ेंगे, अमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 30 आयत पास्टर जी ने पढ़ेगा। बड़ी अच्छी आयत है। मैं सारा कलाम आपको सुना देता हूं कि बपतिस्मा लेना हमें क्यों जरूरी है। बपतिस्मे के बगैर जब हम कोई भी बहाना लगाते हैं तो ये अपनी तरफ से लगाते हैं। 38 आयत पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए, हाँ जी, तौबा करो और हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। यीशु मसीह के नाम पर क्या ले? बपतिस्मा ले, तौबा करे और अपने गुनाहों से क्या करे? माफी मांगे तो तुम रूहुल कुदस इनाम में पाओगे। तो फिर रूहुल कुदस तुम इनाम में आओ। अगर हमने तौबा नहीं की, अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया, तो फिर हमें रूहुल कुदस भी नहीं मिलने वाला। तो मेरे शिष्यों, जिन्होंने बपतिस्मे लेने हैं वो अपने अपने गुनाहों का इकरार करें, बहाने मत लगाएं। बहाने लगाते जाएंगे आप खुदावंद यीशु में शामिल नहीं हो सकते। और पौलुस रसूल कहता है गोया हमने उसे पहन लिया। तो अजीज बहन भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तू और तेरा घराना क्या पाएगा? निजात पाएगा। तो अगर हम निजात हासिल करना चाहते हैं तो तौबा करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे और यीशु के नाम पर क्या ले? बपतिस्मा ले। यूहन्ना ने कहा मैं तो तुझसे खुद बपतिस्मा लेने का मुहताज। खुदावंद यीशु ने कहा हमें सारी रास्तबाजी को इसी तरह पूरा करना लाजमी है। आप बपतिस्मा लें और कहें हमने सारी रास्तबाजी को इसी तरह पूरा करना है। और बपतिस्मा लेकर अपने गुनाहों का इकरार करें और उसको अपना शख्सी निजात की अता कबूल करें। आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएंगे। इसलिए बपतिस्मा लेना आपको बहुत ही जरूरी है। निकोदेमुस ने कहा कि मैं आसमान की बादशाही में कैसे जा सकता हूं? खुदावंद यीशु ने कहा जब तक तुम नए सिरे से पैदा हो आसमान की बादशाही को देख भी नहीं सकता। जानने की बात तो दूर की, आप देख भी नहीं सकते। इसलिए यीशु नाम पर बपतिस्मा लें, अपने गुनाहों का इकरार करें और उसको अपना शख्सी निजात की निजात कबूल करें। आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएंगे। खुदा इस कलाम के वसीले आपको